हेलो जी, स्वागत है आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी नीट यूजी 2024 के ऊपर। तो आपको पता ही होगा नीट ने एप्लीकेशन फॉर्म्स तो रिलीज कर ही दिए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स क्या है सारी। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अगर फिल करना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स से। तो जैसे ये देखो भैया दिख रहे हैं ना, जितने ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी देख लो। देखो भैया भैया की कंसंट्रेशन देखो, तो तुम लोग भी अपनी कंसंट्रेशन ऐसे ही कर लो। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं देखो 9th फेब से, और लास्ट ये है ओपन 9th मार्च तक को 5 पीएम तक। तो इस टाइम तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जान लेते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यानी कि फी कब तक सबमिट करनी है। तो देखो 9th मार्च 2024 के 11:50 तक आप अपनी फी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखो एनआरआई या फिर जनरल कैटेगरी के लिए जो फी है वो है ₹1700। जनरल ओबीसी सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल के लिए जो ये फी है वो है ₹1600। एंड एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है उनके लिए ₹1000। ठीक है जी। उसके बाद देखो जो एग्ज़ाम का सिटी कौन-सा रहने वाला है उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है बाद पे। एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे वो भी बाद में बताया जाएगा, और जो डेट है एग्ज़ाम की वो है 5th मई 2024 यानी कि संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 200 मिनट्स की है, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम रहने वाला है। और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2 बज के 2 बजे से स्टार्ट है एंड 5:20 पीएम तक ये रहने वाला है। रिज़ल्ट है तुम्हारा डिक्लेयर होने वाला है भाई 14th जून 2024 को। एंड इसकी जो ऑफिशियल साइट है देखो वो है exams.nta.ac.in/neet। तो इस साइट के ऊपर जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब बात की हमने डेट्स के बारे में। तो गाइस देखो अभी इस मोस्ट प्रोबेबली तुम इस वीडियो को देख रहे होगे यूट्यूब के ऊपर। तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी इसके अलावा अच्छा ज्ञान अब व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है। तो अगर तुमने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारे एंड से नोटिफिकेशन होगा नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड, पॉडकास्ट से सब कुछ यार, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन इधर मिल रहा होगा। तो अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो अच्छा ज्ञान को व्हाट्सएप पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखो ध्यान से देखते रहो इसको। तो तुम्हें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, एक पोस्ट कार्ड फोटो चाहिएगा, ठीक है। कोशिश करना कि इन फोटोज के ऊपर तुम्हारी डीओबी हो और ये फोटोज कब क्लिक हुए वो हो, और ये फोटो रिसेंट होनी चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, तो देखो ये अपलोड करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये मोस्ट प्रोबेबली एनआरआई वगैरह के केसेस में आएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है अगर तुम्हारे पास पीडब्ल्यूबीडी का, तो अगर एप्लीकेबल हो तो वो भी अपना रखिए। इसके अलावा देखो जो तुम्हारा फोटो है ना भाई वो 80% उसमें फेस विजिबल होना चाहिए, तुम्हारे ईयर्स विजिबल होने चाहिए उसके अंदर क्लियरली। एंड फोटो तुम्हारा कलर्ड हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड बट बैकग्राउंड इसका वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो जो थंब इम्प्रेशन वगैरह है ये जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड जो भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के थंब इम्प्रेशंस थे वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद देखो जो तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो है उसका साइज वो 10 केबी से लेके 200 केबी तक का होना चाहिए, क्लियरली लिजिबल होना चाहिए। एंड जो पोस्ट कार्ड फोटो उसका साइज है वो 4/6 का होना चाहिए, एंड इसका भी जो साइज है वो 10 केबी से लेके 200 केबी तक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। बात कर लेते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो देखो इसका जो साइज है 4 केबी टू 30 केबी तक ये होना चाहिए, इतना अलाउड है। उसके बाद जो तुम्हारी फिंगर्स थी यानी कि लेफ्ट, राइट प्लस थंब इम्प्रेशन था, तो इसका जो साइज़ वगैरह है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो सर्टिफ़िकेट्स थे तुम्हारे जैसे पीडब्ल्यूबीडी का था, तो उसका 50 केबी से 300 केबी के बीच में साइज़ होना चाहिए। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल कवर दैट एज़ वेल। अब जान लेते हैं पैटर्न के बारे में। तो देखो यार, यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है एंड जूलॉजी है। इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, इन 4 सब्जेक्ट्स में बेसिकली 2 सेक्शंस होने होंगे। एक सेक्शन होगा ए, सेक्शन होगा बी। सेक्शन ए के अंदर आएँगे 35 क्वेश्चंस, 4 के 4 सब्जेक्ट्स में, ठीक है जी? ये देखो। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होगा उसके अंदर आएँगे 15 क्वेश्चंस, ओके? एंड जो टोटल बेसिकली मार्क्स हो गए वो हो गए 720। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ए सेक्शन है उसके अंदर मार्क्स है वो 140 है, सेकंड वाला सेक्शन है वो 40 है, ठीक है। चारों के चारों सब्जेक्ट्स के लिए ये सेम ही रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो
पहले सेक्शन के अंदर 35 क्वेश्चंस थे, दूसरे के अंदर 15 क्वेश्चंस थे। तो ये जो 15 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे तुम्हें इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो ओवरऑल तुम्हारे पास 200 क्वेश्चंस हो गए। उन 200 क्वेश्चंस में से तुम्हें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स है वो है 720। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री राम।